लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। ऐसा चक्कर चला है बिहार में कि कौन लपेटे में आया है किसके, यही समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदले नहीं है। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद कवि अजात शत्रु, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, ये तीनों एक तरफ से बैटिंग करेंगे और फील्डिंग करेंगे उधर से विनीत पांडे, हेमंत पांडे, मीर पांडे नहीं है गोरखपुरी। लपेटे मिलेंगे पहली बार लपेटे के मंच पर आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी को, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय और बीजेपी से पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी। सरदार जी, कहां से शुरू करोगे? गिरी जी आकर के फिर मृत्युंजय की बगल में बैठ गए। आपको बहुत बहुत बधाई मृत्युंजय जी। आए हो तो बस इतना बता जाना कि ये सरकार कितने दिन के लिए बनाई है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बस एक मिनट आपका खराब करूंगा गिरी जी। एक होती है मृग तृष्णा और मृग मरीचिका। मृग तृष्णा मृग के अंदर होती है, मरीचिका वो है जो उसको दिखाई देती है। गर्मी के दिनों में मृग को रेगिस्तान में दूर से गर्मी की वो झाइयाँ दिखाई देती है तो ऐसा लगता है पानी है क्या। वहाँ दौड़ के जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, वो झाइयाँ और आगे चली जाती हैं। मतलब गिरी जी कि हम मृग हैं। अब तक हमें ये बताया गया था कि वो पानी 2022 में है। अब वो 2047 में पहुंच गया। बहुत अच्छे। तो मैं कह रहा हूं, मुझे जो खली अगर आपको भी ऐसी लगी हो तो थोड़ा सा मेरा समर्थन करना। 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना सबका मन हर साथी। 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना सबका मन हर साथी। लाल किला 2 बार गई पर जनता में नहीं आती। लाल किला 2 बार गई पर जनता में नहीं आती। भाषण में 100 लाख करोड़ यदि अब के भी आ जाते, भाषण में 100 लाख करोड़ यदि अब के भी आ जाते तो फिर उसकी भी बढ़िया वाली हैट्रिक बन जाती। उसकी हैट्रिक बनते बनते रह गई कि वादों के लगाए मेले 22 में मिलेंगे ये। वादों के लगाए मेले 22 में मिलेंगे ये। जनता भी खो गई वायदों की नुमाइश में। क्या बात है। जनता भी खो गई वायदों की नुमाइश में। और सरकार कहाँ और किसकी गिरानी है जी, बस भाजपा लगी रही जोर आजमाइश में। कि पक्के घर बुलेट ट्रेन करोड़ों में रोजगार। लंबी लिस्ट दे दी थी जनता की चॉइस में। मैं आपसे कह रहा हूँ गिरी जी, जनता तो आके खड़ी प्रतीक्षा कर रही है पर आप कब आओगे 2022 में? क्या बात है। आप कब आओगे 2022 में? पर अब एक बात हो गई ना, अब से 25 साल बाद अब एक टास्क और नया दे दिया है, 2047। हाँ, अब 2022 की कोई वो नहीं है कि अब से 25 साल बाद 47 तो आ जाएगी, लेकिन वो 22 क्या अब 47 के बाद आएगी। बहुत अच्छी बात है। धनंजय जी, तो 22 के वादे पूरे नहीं हुए वो कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल क्षण क्षण एक प्रतिपल जीना और राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, नरों में इंद्र होना, ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। और सबसे बड़ी बात 2050 2047 की जो बात की जा रही है, आज़ादी का स्वर्ण काल हम कैसे मनाएंगे, ये इसका रोड मैप दिया है। युगद्रष्टा हमारे यहाँ लीडर नहीं होता,
हम लोग लीडर नहीं कहते, जो भीड़ को लेके चले लीड करे वैसा नहीं, हम नेता कहते हैं। नेत्र ही जिसके तत्व हैं, जो देश काल और परिस्थिति समय से परे देख सके, वो नेता है। और ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास वैश्विक नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा युग दृष्टा हमारे पास है, जो 2047 की चीज आपको दिखा रहा है कि 100 साल जब पूरे होंगे राष्ट्र कहाँ होगा। आप बताइए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे प्रमुख विपक्षी दल के या अन्य दलों के, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को माइनस करें तो किस पर करप्शन के आरोप नहीं लगे? भाजपा जब भी सत्ता में आई, क्या किसी प्रधानमंत्री पर कभी आरोप लगे किसी तरह के करप्शन के? क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, कोई उंगली उठी है? पल पल क्षण क्षण प्रतिपल राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र के भाव से ओतप्रोत, जिस तरह से आप बिना कागज के, बिना कपड़े के लपेट रहे हैं शब्दों में, उसी तरह से राष्ट्र भाव से लपेटे हुए हम। बिना आपकी वाणी और जनता की ताली, ताली और बाणी, लेकिन आप नहीं है तालिबानी। अच्छा कहा इन्होंने कि जिस तरह आप लपेट रहे हैं उस तरह ये भी पूरे देश को लपेट रहे हैं, लपेटे में। और लपेटते लपेटते इतना लपेट गए हैं कि भाई को चारा, अब भाईचारा खत्म हो गया, भाई को चारा बना दिया। पूरा देश देख रहा है, अरे भैया 22 में है, 25 में आप बहुत सारी चीज़ देने की तैयारी में है, फिर 25 से अब 47 चले गए। अब 47 के बाद देखिएगा, आते आते कहेंगे अब अगले बार 2122 में हम आपसे सब बात करेंगे। अभी बहस बहुत हो रही थी वंशवाद पे, हर जगह डिबेट पे बात निकल के आ रही थी, तो उसी पे कुछ बात है। ये विपक्षी जो है ना, ये तुरंत आके बोलने लगते हैं वंशवाद पे। तो सुनो अब कि परिवारवाद का नाम सुनते ही विपक्षियों का दिल रोता है, क्योंकि एक कहावत के अनुसार तिनका तो चोर की दाढ़ी में ही होता है। दाढ़ी में ही होता है। और असली नेता की बात करता हूं, जमीन से ऊपर उठना, संघर्ष, जगह बनाने की मेहनत, ये सब इनको कंफर्टेबल फील नहीं देता। अच्छा, इनको तो बस यही चाहिए कि नाम के पीछे सरनेम लगाओ और बन जाओ नेता। नाम के पीछे सरनेम लगाओ और बन जाओ नेता। राजनीति को फैमिली बिजनेस बना के घमंड से तनना है। और अगली पंक्ति पे जोरदार समर्थन करना कि राजनीति को फैमिली बिजनेस बना के घमंड से तनना है। योग्यता वोग्यता कुछ नहीं, इनको तो मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी बनना है। हाँ, मुन्ना त्रिपाठी बनना है। ऐसी पार्टियों के टॉप पर परिवार वाले का ही नाम ऑटोमेटिकली आता है और शीर्ष पर पहुंचने का सपना संजोए पार्टी का कार्यकर्ता बस कार्य ही करता रह जाता है। ये बहुत अच्छा है, वाह। बस कार्य ही कर, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, कार्य ही करता रह जाता है। तो राजगद्दी पे आंच आएगी, फिर इनसिक्योरिटी की भावना जगेगी ही। इसलिए परिवारवाद पर चोट की बात सुनकर मिर्ची तो लगेगी। नहीं सर मैं निपटा दूं। ये वंशवाद इनका, तुम वंशवाद बोल रहे थे, तुम्हारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि वंशवाद फिर आ जाता है बार बार? तो तुम उधर चले जाते हो। अब सुनो, जो बिहार में हुआ, ब्रेकअप की मार झेलो, नया बिहार झेलो, ब्रेकअप की मार झेलो, नया बिहार झेलो, हालत हुए बेकाबू, पलटे नीतीश बाबू, चूका निशाना, टूटा घराना, अच्छी हुई किरकिरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे। और जो हुआ, तुमने भी उद्धव का दिल था दुखाया, सूरत गुवाहाटी में चक्कर चलाया, और जैसा दिया वैसा पल ही मिला है, जैसे को तैसे का फल ही मिला है। तालियां तो उठे। ठन ठन गोपाल झेलो, लालू के लाल झेलो, ठन ठन गोपाल झेलो, लालू के लाल झेलो, अपने ऊपर ही भैया अपना ही जाल झेलो। वैल्यू तुम्हारी डॉलर के आगे रुपए के जैसी गिरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे। दुख होता है सर हमको भी।
अच्छे नहीं दिन रहे भाजपा के, गाने बजाओ सनम बेवफा के। अच्छे नहीं दिन रहे भाजपा के, गाने बजाओ सनम बेवफा के। संकट के, गुस्साती कभी कभी, संकट के बादल घटा भी ना पाए, पटना को ढंग से पटा भी ना पटना को ढंग से पटा भी ना पाए। ताजा नतीजा झेलो, चाचा भतीजा झेलो, दुश्मन से यारी झेलो, झटका बिहारी झेलो, टिकट कटा लो, अब तो उठा लो तुम अपनी चादर दरी। बोलो अब क्या करोगे, बोलो। आखिरी सुने, कड़वी तुम्हें खुद की चाय लगी है, बिहार में कड़वी तुम्हें खुद की चाय लगी है, तुमको तो चारे की हाय लगी है, तुमको तो चारे की हाय। मृत्युंजय जी मुस्कुरा रहे हैं चारे पर। हाय लगी है। और नीयत तुम्हारी, शुरू से ही महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो गोवा हो, नीयत तुम्हारी जुगाड़ी लगी है, पैरों पे खुद के कुल्हाड़ी लगी है। डिग्री पढ़ाई छोड़ो, क्यों कहते रहते कि 9वीं पास 12वीं पास, क्यों? डिग्री पढ़ाई छोड़ो, झगड़ा लड़ाई छोड़ो, जो है एक्सेप्ट कर लो, करना बुराई छोड़ो। इतना समझ लो, दो भाइयों की लग गई बड़ी लॉटरी। बोलो अब क्या करोगे, बोलो। तो राह कठिन है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। वो आपने जो दूसरी सरकारों के साथ किया वो आपकी सरकार के साथ हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से आप बिना लॉन्ड्री के धुलाई कर रहे हैं उसी तरह से मैं कहूंगा कि बिना नीति के जो है वो नीतीश हैं। जिसकी कोई नीति नहीं वो नीतीश हैं। कभी इनके कंधे, कभी हमारे कंधे, कभी हमारे कंधे, कभी इनके कंधे। आपने बीच में कहा बेवफा, तो बेवफा तो सबके लिए बेवफा होती है। बेवफा किसी एक के से वफा करे इसकी उम्मीद ये भी ना करते होंगे। दूसरा मैं नीतीश जी के बारे में कहना चाहूंगा, सितमगर तो उससे उम्मीद वफा जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखने ही कि तेरे जुल्म की इंतहा क्या है। इंतहा है।